देखो सेकंड क्वेश्चन, मैं ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो ये सेम क्वेश्चन है। देखो ये एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस माइनस 4 नैनो कूलम, ये माइनस 4 नैनो कूलम होगा तो ये प्लस 4 नैनो कूलम होगा। और उसका बीच में डिस्टेंस क्या है, ये 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। ये होगा, ये एल है कि नहीं, ये भी एल है। ये किसका वैल्यू है, ये 12 का वैल्यू आया कि नहीं आएगा। और एक पॉइंट है, इस दोनों चार्ज सेंटर को देके जाता है और सेंटर से उस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर। ये वाला इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस ये पी पॉइंट मान लो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जाता है कि नहीं, ये ए बी। तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये जो पॉइंट सेंटर से 100 सेंटीमीटर एक्सियल लाइन के ऊपर है। देखो ये 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मीन्स कितना होता है, 1 मीटर होता है। देखो ये 10 सेंटीमीटर होता है और ये वाला 100 सेंटीमीटर है। इसको देख के हमको पता चल जाता है कि इस शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला यूज हुआ, क्योंकि ये डाइपोल का लेंथ से ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 10 और 100 में कौन सा बड़ा है, 100 बड़ा है, 10 टाइम है ये बड़ा, इसीलिए ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला यूज होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, हमको यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन भी ये दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ चार्ज प्लस माइनस 4 नैनो कूलम separated by 10 centimeter apart, calculate electric field intensity at a point 100 centimeter from the center of dipole and on line joining the charges। आया कि नहीं। तो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फॉर एक्सियल लाइन बोलो, फॉर एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल टू बोलो 2p होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है, क्यूब होता है कि नहीं। तो P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू में 12 होता है, आया कि नहीं, Q इंटू में 12 होता है। और देखो यहीं पे R का वैल्यू क्या है, 1 मीटर है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पे P इक्वल टू Q इंटू में 12। देखो R का वैल्यू 1 मीटर होता है, 12 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 12 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 10 बाय 100, एक कैंसिल होगा 1 बाय, ये 10 सेंटीमीटर, ये मीटर है, 1 बाय 10 मीटर होगा। नाउ हम डायरेक्ट और भी आपको वैल्यू पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 होता है। तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मूला पता है मेरे को, 2p अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पी का वैल्यू तो आप लोगों को पता है, q इंटू में 12, तो q का वैल्यू बोलो 4 इंटू 10 टू द पावर -9, l का वैल्यू, ये वाला l का वैल्यू है 12 का वैल्यू, डायरेक्ट मैं 12 का वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहीं पे। तो ये वाला होगा 1 बाय 10 होगा, ये मीटर है, होल बाय कितना होगा, सॉरी अरे छोड़ देता हूँ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 होगा, होल बाय कितना होगा 1। तो देखो ये वाला 1 का मतलब तो 1 है ना, तो ये वाला क्या होगा, देखो 2 4 जा 8, ये देखो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू में 10 टू दी पावर 9 इंटू में देखो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 9 इंटू में 10 टू दी पावर 8।
कौन सा वाला, हाँ ये वाला -9, -9, वेरी गुड। ये वाला क्या है, -9 होगा। ये वाला 10 और ये 9 कैंसिल हो गए, 10⁸ होगा। देखो 8 9 जा 72, इनटू में 10⁻⁴ क्या होगा, ये -9 और +8 तो क्या होगा, -1 होगा। इतना न्यूटन पर कूलम होगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और तुम लोगों को पता है ये क्वेश्चन सेम है, इसका हाफ ये होगा, एक्सल लाइन का हाफ इक्वेटोरियल लाइन होगा। यहीं पे मैं कर देता हूं, देखो ये वाला देखो, एट ए पॉइंट 100 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एट 90 डिग्री बोलता है। ये वाला ऐसे यहीं पे मैं ड्रैग करता हूँ, नहीं और ये यहीं से मैं ड्रैग करूँ, ये 100 सेंटीमीटर है, ये वाला 100 सेंटीमीटर है, ये आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू है। इस पॉइंट में मुझे ये था क्वेश्चन निकालना है इलेक्ट्रिक, सेम फॉर्मूला इक्वेटोरियल तुमको पता करना है। देखो आर बड़ा है या 12 बड़ा है, आर बहुत बड़ा है तो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला यूज होगा। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगा, P/4πε0 आर क्यू। ये वाला देखो P का वैल्यू पुट करो, P का वैल्यू तो ये वाला Q इंटू में 12, 4 इंटू में 10⁻⁻9 इंटू 1/10 इंटू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होगा, और 1 का क्यू तो 1 ही होगा, 4/1 का क्यू क्यों, ऐसे 1 का क्यू है आर का वैल्यू। तो कितना होगा देखो, 4 9 जा 36 होगा। ये वाला देखो ये कैंसिल होगा, ये वाला 8 होगा, तो ये भी 10⁻⁴ क्या होगा, -1 न्यूटन पर कूलम। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो सेंटर का पता है, सेंटर का फॉर्मूला और भी एक बार लिख दो। सेंटर का फॉर्मूला क्या है रे, बोल लो, फॉर सेंटर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 2Q/4πε0 L²। इसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 2P/4πε0 RQ। इक्वेटोरियल लाइन में P/4πε0 RQ। ये तीनों फॉर्मूला दिमाग में घुसाना है, क्वेश्चन जब आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना है उसको। आएगा कि नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले हम क्वेश्चन को देखते हुए पता चल जाना चाहिए कि ये वाला वो कॉन्सेप्ट से आया है, डाइपोल से आया है, ये फ्लक्स से आया है, ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, ये एम्पियर सर्कुटल लॉ का क्वेश्चन है। हमको क्वेश्चन देखते हुए पता चल जाना चाहिए। आया कि नहीं आया, तो नेक्स्ट